माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य से जुड़ी संपत्ति की तलाश में जुट गई है। वहीं उसका परिवार उन्हें बेचने की फिराक में लग गया है। पुलिस को मिले इनपुट के आधार पर माफिया अतीक अहमद की अवैध संपत्ति बेचने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक बाल संरक्षण गृह रिहा हुए अतीक के बेटे एजम के दोस्त जमीन का सौदा करने में लगे हैं। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की नोएडा और कानपुर में करोड़ों की बेनामी संपत्ति का पता लगा है। अतीक अहमद के गैंग IAS 227 ने अवैध तरीके से कई शहरों में बेनामी संपत्ति अर्जित की है। अब तक पुलिस और ईडी ने अतीक और अशरफ के परिवार की 12,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को चिन्हित कर कार्रवाई की है। STF को जानकारी मिली है कि अतीक की फैमिली चोरी से जमीनों को बेचकर रुपए अर्जित करना चाहती है ताकि करोड़ों की इन बेशकीमती जमीनों को पुलिस कुर्क न कर सके। अहमद और उसके भाई की हत्या हो चुकी है, लेकिन माफिया अतीक अहमद के गैंग IAS 227 ने कई बेनामी संपत्तियां अर्जित की थी, जिसकी लगातार पुलिस और दूसरी एजेंसियां तलाश कर रही हैं। लेकिन अब STF को इस बात के इनपुट मिले हैं कि माफिया अतीक अहमद की जो बेनामी और अवैध संपत्तियां हैं उनको बेचे जाने की कोशिश की जा रही है। इसमें माफिया अतीक अहमद का 9 अक्टूबर को बाल संरक्षण गृह से रिहा हुआ अतीक अहमद का बेटा एजम भी शामिल है। उसके दोस्तों की मदद से इन जमीनों को बेचे जाने की साजिश की जा रही है ताकि इससे रुपए कमाए जा सके। इसको लेकर अब एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और लगातार इस मामले में जांच पड़ताल तेज कर दी गई है। इसके साथ ही साथ हाल में ही माफिया अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली, जो कि नैनी सेंटर जेल में बंद है, उसके दोस्त आतिन जफर को भी जब पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था तो उससे भी इस बात की जानकारी मिली थी कि कानपुर में कई प्रॉपर्टी डीलरों के वो संपर्क में था और कई जमीनों का वो सौदा करना चाहता था, लेकिन उसके पहले उसे जेल भेज दिया गया। गैंगस्टर एक्ट मामले में निलंबित सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। यूपी सरकार ने अफजाल अंसारी की याचिका का विरोध किया है। आपको बता दें कि गाजीपुर MP MLA कोर्ट ने अफजाल को 4 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उसकी सांसदी चली गई। हाईकोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कौशांबी में हाईवे पर बेहोश मिली लड़की के मामले में नया मोड़ आ गया है। लड़की के पिता ने कहा कि उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, उसे जंजीर में भी बांध कर रखा जाता था। वहीं पुलिस ने भी लड़की की मानसिक स्थिति को सही नहीं बताया है। दरअसल 2 दिन बाद होश में आने के बाद लड़की ने बयान दिया था कि उसके साथ ऑटो में छेड़खानी हुई थी, जिसके चलते वो चलते ऑटो से कूद गई और उसके सिर पर चोट लग गई। शनिवार रात लड़की हाईवे पर बेहोश मिली थी। मेरी एक बड़ी लड़की पागल हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो एक लड़की पागल हो गई थी तो ठीक हुई, तो उसको बांध करके सर हम रखे रहते थे। उसके बाद वो सही हो गई, दिखाने सुनाने में, दवाई इलाज दुआ सब कराने पर सही हो गई। तो वही स्थिति इसकी हो गई। तो हमने कहा हम रहते नहीं हैं और तुम घर पे देखे रहना। अब इसको कोई काम नहीं सर, केवल चावल बता रही, चावल धुल के मैं डालने गई। तो पागल की स्थिति कितने दिन से लग रही है सर? ये 1 महीना समझ लो हो गया था। बच्ची का भी इलाज चल रहा है। उनके माता पिता से पूछताछ करने बताया गया कि बच्ची की मानसिक स्थिति सही नहीं है। उसका इलाज 2-3 साल से कोलकाता में वो प्रयागराज में चल रहा है और ये हमेशा कुछ ऐसा व्यवहार करती है और इसी कारण से वो संभावना बता रहे हैं कि वहाँ से चल रही है और यहाँ पे किसी का रिसेंट चोट लगने का जख्मी हो गई है। अभी हालांकि बच्ची बता नहीं पा रही है, उसका अच्छे इलाज करने हेतु जिला अस्पताल को रेफर किया गया है। अनावश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। और यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके अस्पताल में भर्ती करवाया है। धीरज उर्फ लवारिस काफी समय से फरार चल रहा था। क्राइम ब्रांच और मानपुर थाना पुलिस ने घाटमपुर नहर के पास मुठभेड़ के बाद उसे पकड़ा। धीरज उर्फ लवारिस पर रोइसा सहित महमूदाबाद कोतवाली सहित 6 केसेस दर्ज हैं। वो लूट और गैंगस्टर के मामले में जेल जा चुका है। थाना मानपुर के अंतर्गत आज सुबह पुलिस व एक बदमाश के बीच में मुठभेड़ हुई है। ये व्यक्ति जिसका नाम धीरज सिंह है, थाना रेवसा का रहने वाला है। इसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम पूर्व से घोषित किया जा चुका है। ये पूर्व में लूट व गैंगस्टर के मामलों में जेल जा चुका है। वर्तमान में 2 लूट के मामलों में वांछित चल रहा था। इसके 2 अन्य साथियों को कल थाना महमूदाबाद में गिरफ्तार किया गया था।
आगरा में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में लुटेरे के पैर में गोली लग गई। उसे इलाज के लिए एसएन हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। वो चेन स्नैचिंग मामले में फरार था। उसके कब्जे से लूटी गई 2 गोल्ड चेन और बाइक बरामद कर ली गई है। बदमाश नीरज पर आगरा, मथुरा, हाथरस में लूट, डकैती और चोरी की 43 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। पुलिस ने लुटेरों को रोकने का प्रयास किया तो उसने फायरिंग कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग कर दी। मुठभेड़ में एक गोली लुटेरे के पैर में लग गई। 2 सोने की चेन, 1 बाइक, तमंचा, कारतूस बरामद कर लिया गया है। बरेली में दहेज के लिए महिला को जिंदा जलाने का आरोप है। घटना गुना रोड के पास की है। सुरमीन की शादी 2020 में आरिफ के साथ हुई थी। ससुराल वाले बाइक फर्नीचर की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर महिला को जिंदा जलाने का आरोप है। महिला 70% जल चुकी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला को गंभीर हालत में दिल्ली रेफर कर दिया गया है। लड़की पक्ष की ओर से 16 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और यहां वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का।